हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक के अफेक्ट के बारे में। कल हमने डेफिनेशन और उसका कोजेज पढ़े थे। अर्थक्वेक क्या होता है और अर्थक्वेक के आने से क्या प्रभाव पड़ता है, वो आज पढ़ेंगे। द अफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक वेरी डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। जो अर्थक्वेक का अफेक्ट है वो डिपेंड करता है कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, स्मॉल है, मेजर है, ग्रेट है, उसके हिसाब से क्या है अफेक्ट होगा अर्थक्वेक का। इससे क्या किस किस पे अफेक्ट होगा? लॉस ऑफ लाइफ, जीवन पे अफेक्ट होगा, प्रॉपर्टी पे अफेक्ट होगा, डैमेज टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे कि रोड है वो टूट जाएंगे, रेलवेज है, हाईवेज है, डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग्स वगैरह है, होम है, वो डैमेज हो जाएंगे, डैमेज टू कम्युनिकेशन नेटवर्क, जैसे कि टेलीफोन वायर्स है, जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, डैमेज टू वाटर पाइप, जो वाटर पाइप की जो पानी की जो सप्लाई है वो है, सीवर सिस्टम है, ये सब डैमेज हो जाएगा, चांसेस ऑफ फ्लड, पानी बह सकता है, ज़्यादा बाढ़ आने के चांसेस हो सकते हैं, इससे सुनामी भी आ सकती है और लैंडस्लाइड भी हो सकता है। सबसे पहले पढ़ेंगे सुनामी के बारे में। सुनामी सी के अंदर जो वेव की फॉर्मेशन होती है उसकी वजह से सुनामी आती है, और ये सुनामी की वेव्स दिखाई हुई हैं इस टाइप की। यहाँ पर सी का फ्लोर दिखाया हुआ है, बिल्कुल नीचे वाला पार्ट। यहाँ से क्या है, धीरे धीरे वाटर कॉलम अप टू प्रेशर बनता है, वाटर ऊपर की तरफ जाता है और ये वेव्स लहरें होती है, ये सुनामी आती है तब। इसको डिटेल में पढ़ेंगे अब। द टर्म सुनामी कम्स फ्रॉम ए जापानीज वर्ड। जो सुनामी वर्ड है वो जापानीज वर्ड है। इसका मीनिंग होता है TSU का मतलब होता है हार्बर, और नामी का मतलब वेव। एक वेव की फॉर्मेशन बनती है सुनामी के अंदर। इट वाज कॉल्ड दिस बिकॉज, इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज ए सुनामी कैन सक ऑल द वाटर आउट ऑफ द हार्बर बिफोर इट कम्स बैक ऑन द शोर। ये क्या है, वाटर को सक करके बिल्कुल इसकी जो लेयर नीचे से वाटर को सक ऐसे ऊपर की तरफ लहरें बनती हैं, सुनामी, उसको ही सुनामी बोला है। सुनामीज आर कॉमन थ्रू आउट द जापानीज हिस्ट्री। सुनामी क्या है जापानीज हिस्ट्री में, बिल्कुल ये कॉमन वर्ड है। सुनामी इज ए सीरीज ऑफ ह्यूज सी वेव्स। जो समुंदर की जो लहरें हैं वो बहुत क्या है, एकदम बड़ी सारी, एक ज़्यादा उसकी जो करंट है, उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब उसको सुनामी बोलते हैं। इसके भी रीज़न होते हैं कि सुनामी आने का क्या कारण है कि सुनामी आती है समुद्र के अंदर। इट इज़ कोज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक। या तो पानी के अंदर क्या है अर्थक्वेक, भूकंप आए, या फिर लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो, या फिर समुद्र के अंदर क्या है वोल्केनिक निकले। वोल्केनिक इरप्शन का मतलब ज्वालामुखी का फटना, उसकी वजह से वाटर का लेवल क्या है राइज हो जाएगा। वाटर का लेवल राइज हो जाएगा तो वेव्स मूव करेंगी, वेव्स मूव करेगी तब सी के अंदर क्या है सुनामी आ जाएगी। ड्यू टू विच ए लार्ज नंबर ऑफ वाटर गेट डिस्प्लेस। इसकी वजह से ज़्यादा पानी क्या है एक जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। ए पावरफुल शॉक वेव ऑफ एनर्जी ट्रेवल्स रैपिडली थ्रू द ओशियन एज फास्ट एज द कमर्शियल जेट। वंस ए सुनामी रीचेज शैलो वाटर नियर द कोस्ट इट स्लो डाउन। जब सुनामी शैलो वाटर के पास, कोस्ट के पास पहुंच जाती है, उस टाइम वेव्स कम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। द टॉप ऑफ द वेव्स मूव फास्टर देन द बॉटम। जो टॉप लेयर पे जो वेव्स होती हैं वो जल्दी ज़्यादा मूव करती है एज कंपेरिजन टू जो बॉटम में जो लेयर है वाटर की, और जो टॉप के ऊपर जो वेव्स हैं टॉप के ऊपर वाली सबसे ज़्यादा फास्टर मूव करती है, कोजिंग द वेव्स टू राइज ड्रामेटिकली हाई। उसकी वजह से जल्दी जल्दी क्या है वो टॉप लेयर ज़्यादा हाई उसकी मूवमेंट होती है, उसको सुनामी कहा है। ये कुछ पिक्चर दी हुई है जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर आई हुई है, टाइम एक्सप्रेस के अंदर। एशिया के अंदर सुनामी सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ आई हुई है, ये 2004 के अंदर सुनामी आई थी, कहाँ कहाँ पर आई थी, ये पिक्चर दी हुई है। अर्थक्वेक दैट जनरेटेड द ग्रेट इंडियन ओशियन सुनामी ऑफ 2004 इज़ द एस्टिमेटेड टू हैव रिलीज्ड। जो 2004 के अंदर सुनामी आई थी उससे इतनी सारी एनर्जी रिलीज हो सकती है जितनी तेज, जितना हिरोशिमा टाइप के एटम बम बनाने में जो एनर्जी
की रिक्वायरमेंट होती है ना, इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी। उसके अकॉर्डिंग USGS के अकॉर्डिंग US जियोलॉजिकल सर्वे जो सर्वे किया था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है द सीरीज ऑफ सुनामी वेव स्पीड अक्रॉस इंडियन ओशियन एट द स्पीड ऑफ ए जेट एयरलाइन बाय द एंड ऑफ द डे। जब इसका एंड था, सुनामी 2004 में आई, तब 1.5 लाख से ज़्यादा पीपल मर गए, कुछ मिसिंग हो गए, गुम हो गए। और ये जो सुनामी थी वो 11 कंट्री के अंदर आई थी और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज़्यादा इस सुनामी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड था। 2004 में सबसे ज़्यादा डेथ हुई थी सुनामी की वजह से।